हरियाणा सकते हैं एक बार हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया है। लगातार प्रदर्शन करते हुए 15 दिन हो चुके हैं। सरकार के प्रति इनका काफी रोष दिखाया जा रहा है कि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। आखिर क्या इनकी मांगे हैं और किन मांगों को लेकर ये पिछले 15 दिन से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, से बातचीत करेंगे और जानेंगे। बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? आरती। आरती, मुझे यहाँ पे लगे हुए 20 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो आखिर क्या मांगे हैं आपकी जिनको लेकर आप पिछले 15 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं? हम जो कार्य कर रहे हैं DITS के अंडर, DITS का अपना कोई भी बजट नहीं है। तो हमारा एक तो ये है कि भाई हमारा एक अपना बजट कराया जाए, DITS का केंद्रीकरण किया जाए जिससे हमारी जो सैलरी है वो नियमित हो सके। दूसरा, समान काम समान वेतन के लिए। अच्छा, इस तरह से प्रदर्शन आपने अपनी मांगों को लेकर पहले भी किया है कि सिर्फ ये 15 दिन से जो आपका लगातार धरना चल रहा है यही धरना है आपका? नहीं, पहले भी किया गया है प्रदर्शन इस टाइप पे, तो उसका भी यही असर रहा है कि सरकार ने हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं किया। ड्राफ्ट बनते हैं लेकिन वो वहीं तक रह जाते हैं, यहाँ तक नहीं हो पाते कि वो एक लिखित रूप में सभी के सामने आए और हमारा भी आगे कोई कार्य हो सके। आप पिछले 15 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो सरकार से कोई बातचीत हुई, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया आपकी तरफ? अभी तक किसी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। कोई बातचीत हुई हो? नहीं। आप इस धरने पर बैठे हैं तो इससे कार्यकाल पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव बेपास के पास और आम जनता को भी काफी परेशानी हो जाती है। अगर कोई कर्मचारी काम पर रहा है तो उससे काफी रुकावट होती है, उसको लेकर क्या? नहीं, असर तो पड़ रहा है क्योंकि जितने भी पब्लिक डीलिंग के कार्य हैं वो सभी के सभी रुके हुए हैं, जिससे पब्लिक को कोई भी सहायता नहीं मिल पा रही है। पब्लिक भी परेशान है, लेकिन अगर सरकार इस बात को समझे तो हमारा भी काम हो सकता है और पब्लिक का भी काम हो सकता है। आगे के लिए क्या सोचे, क्या रणनीति रहने वाली? अभी तो अनिश्चितकालीन के लिए धरना जारी किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इनका पिछले 15 दिन से धरना चल रहा है और आगे भी इन्होंने कहा कि अनिश्चितकाल धरना रहेगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार इनकी तरफ कब मोड़ लेती है, कब इनकी मांगों को पूरा करती है। और भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आप इस धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धरने पर जी 15 तारीख से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी थी। वो आगे से तो बोल देती आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। अधिकारियों के पास जाते अधिकारी बात ही नहीं करते। अब ये नहीं पता सरकार को अधिकारी चला रहे हैं, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, इस बात का तो पता ही नहीं। हम 18 तारीख को CM साहब से मिले थे। करनाल के अंदर हमारा बड़ा धरना चला हुआ है पूरे हरियाणा का, और वहाँ उनसे मिलने के बाद उन्होंने कुल्लर साहब से मिलने के लिए बोला था। अभी कल आपकी कुल्लर साहब से बात हुई, कुल्लर साहब से बात हुई, उन्होंने नीचे अधिकारी के पास भेज दिया, उसने और नीचे अधिकारी के पास भेज दिया। हमारी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। ये पता ही नहीं सरकार कोई अधिकारी चला रहे हैं या अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, इस बात का पता ही नहीं। अब विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो ये धरना प्रदर्शन विधानसभा चुनाव पर किस तरह से असर डालने वाला है? देखो जी, अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को अगर नहीं मानती है तो ये सरकार के खिलाफ जाएगी। और सरकार को पता भी लग गया होगा, पिछले इलेक्शन में 10 से ये 5 आ गए और अब की बार ये 40 से 5 पे रह जाएंगे। आगे के लिए क्या कुछ कहना? अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो हमारी जो स्टेट बॉडी है वो को बड़ा निर्णय लेगी और हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये जो हड़ताल है ये तो चलती ही रहेगी। अब कोई भी काम 256 सेवाओं का नाम लेके सरकार तगमे लेने के लिए तो चले जाते हैं। अब ये प्रधानमंत्री ने हमें ये दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। अभी हरियाणा में इतना अच्छा काम चल रहा है, 256 सेवाएं ऑनलाइन चली हुई है, घर पे मिली हुई है, एक छत के नीचे दे रहे हैं। उन 256 सेवाओं को देने वाले तो रोड पे बैठे हैं और वो अपना फोटो तरवा के सर्टिफिकेट लेके घर पे आ जाते हैं और दिखाने के लिए हो जाता है। अभी हरियाणा सरकार ऐसा काम कर रही है, उनको लागू करने वाले तो यहाँ बैठे हैं, उनकी तो कोई सुनाई हो ही नहीं रही। जो सरकार की योजना है उनको मिली जमा पहनाने वाले सारे कंप्यूटर वाले ये बैठे हैं। जितनी भी सेवाएं सरकार दे रही है उनको सारा काम हम करते हैं। तो किस तरह से जो कार्यकाल उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? अब ये कार्यकाल क्या, अब ये देख लो, अब पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी सेवाएं
मिल ही नहीं रही लोगों को। लोग इधर उधर भटक रहे। हम भी नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो और हमारी बात सुनी जाए, हमारा समाधान किया जाए, नहीं तो लोग परेशान नहीं, हम परेशान रहे। देख सकते हैं इनका धरना इसी तरह से 15 दिन तक चला हुआ पिछले 15 दिन से, और अनिश्चित काल भी अभी आगे भी चलता रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। ये इसी तरह से अपने धरने पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर इस गर्मी में भी आज इस धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आप लाइव सहारा हरियाणा पर देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी अपडेट के साथ। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार।